स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम लोग अपने सितंबर महीने के जो आपके टॉप वैकेंसीज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ महीनों से हम लोग हर महीने की जो टॉप वैकेंसीज रहती हैं उनका अलग से यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग यहाँ पर जो सितंबर महीने की जो टॉप वैकेंसीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, अगर आप उनमें एलिजिबल हो तो उनका आपको कहीं ना कहीं फॉर्म फिल भी करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेन जो आपके पॉइंट रहेंगे जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वो रहेगा आपका जो टॉप 5 वैकेंसीज है इस महीने की। उसके बाद आपकी एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म फिलिंग की आपकी डेट, मतलब आपका एग्जाम का जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा और कब तक आपका खत्म होगा। उसके बाद एग्जाम की फीस क्या है, मिनिमम आपकी एज क्राइटेरिया क्या है और आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारे पॉइंट यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो आपका इस महीने का जो आपका नोटिफिकेशन रहेगा वो आपका रहेगा इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो आपके एग्जाम की डेट, जो आपके एग्जाम की डेट है वो एग्जाम की डेट आपके 3 स्टेज, मतलब आपका जो एग्जाम है वो 3 स्टेज में आपका होने वाला है। फर्स्ट स्टेज आपका मिड एंड नवंबर में होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज आपका एंड या मिड जनवरी में होगा और थर्ड आपका अप्रैल, अर्ली मई या फिर मई। ये आपके 3 स्टेज में आपके एग्जाम होने वाले। फॉर्म फिलिंग की अगर आप डेट देखोगे तो यहाँ पर 1 सितंबर 2022 से लेकर 22 सितंबर 2022 तक आप इस वैकेंसीज के लिए फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम की फीस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 250 रुपए आपका एग्जाम का फीस लगेगा, लेकिन हाँ SC ST और फीमेल के लिए ये आपका बिल्कुल एग्जाम्प्ट रहेगा, मतलब फ्री रहेगा। दूसरी बात, एज क्राइटेरिया की बात करोगे तो 18 से लेकर 22 साल तक के बच्चे इस वैकेंसी में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो नाविक का जो पोस्ट रहेगा, जैसे आप जनरल ड्यूटी बोलते हैं, उसमें 10+2 मैथ्स और फिजिक्स के साथ आपका होना चाहिए। इसके बाद नाविक जो आपका डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास आप होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10th पास प्लस आपका डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव फील्ड, ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहेगी। अगर हम लोग अगले नोटिफिकेशन या फिर अगली वैकेंसीज की बात करें इस महीने की, तो वो रहेगी आपकी स्टेनोग्राफर। अच्छा ध्यान रखना, इसकी लास्ट डेट आपकी आने वाली है, ठीक है। लास्ट डेट इसकी आपकी आने वाली। सबसे पहले एग्जाम डेट समझ लेना, नवंबर 2022 में आपका एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म फिलिंग डेट की बात करोगे तो 20/8 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। मतलब इस वैकेंसी के लिए आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके आप 5/9/2022 से पहले इसका फॉर्म भर देना, ठीक है। आज में ही इसका फॉर्म भर देना। एग्जाम की फीस की बात करोगे तो 100 रुपए आपका जैसा SSC हर एग्जाम के लिए लेता है और इसमें SC ST OBC फीमेल सबके लिए फ्री रहेगा। अच्छा, एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, स्टेनोग्राफर जो आपका C ग्रेड का रहेगा उसमें 18 से लेकर 30 साल रहेगा। स्टेनोग्राफर जो D स्टेनोग्राफर आपका ग्रेड D रहेगा वो 18 से 27 साल का रहेगा। अच्छा, क्वालिफिकेशन देख लो, क्योंकि स्टेनोग्राफर है तो आपके मन में क्वालिफिकेशन के लिए एक डाउट आएगा। वो रहेगा कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब आप 12th पास या ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए, तब इस वैकेंसी में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आपके मन का डाउट मैं बताता हूँ। आपके मन में आएगा कि सर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो क्या इसमें स्टेनोग्राफर नहीं मांगेंगे? बेटा बिल्कुल मांगेंगे, लेकिन डिप्लोमा डिग्री कुछ नहीं मांगेंगे। वो एक स्टेनोग्राफर का आपसे एक बेसिक सा टेस्ट लेंगे। आपने डिप्लोमा किया है, स्टेनोग्राफर का नहीं किया है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बस वो टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओ। मतलब अगर आप आज से भी इस एग्जाम की तैयारी करते हो, आज से भी अगर इस एग्जाम की तैयारी करते हो तो अपना अच्छे से बहुत अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम निकालो और एग्जाम के रिजल्ट के बाद प्रॉपर आपको एक टाइम मिलता है, एक बहुत इनफ टाइम आपको मिल जाएगा जिसमें आप अपने स्टेनोग्राफर की तैयारी कर सकते हो, जिसमें आप अपना वो टेस्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अगले अगर वैकेंसी की बात करूं तो ये रहेगा आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग सेल भी बोलते हो, ठीक है। महारत में आपकी कंपनी है। फॉर्म फिलिंग की अगर मैं डेट की बात करूं तो 25/8/2022 से आपका ये एग्जाम का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 15/9/2022 तक आपका चलने वाला है। एग्जाम की फीस 200 रुपए जनरल, ठीक है, OBC EWS कैटेगरी और SC ST आपका PH के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। और डिपार्टमेंट के जो लोग हैं ऑलरेडी सेल में काम कर रहे हैं तो उनके लिए फ्री रहेगा। एज की बात करोगे तो यहाँ पर अपर एज लिमिट आपकी 28 है। 5 ईयर रिलैक्सेशन, जो आपका रिलैक्सेशन वो भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मिनिमम एजुकेशन जो आपकी क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन एंड कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस, ठीक है। आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप लोग देख लेना। इस क्वालिफिकेशन को देखने से पहले मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो जितने भी वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ इनका ऑफिशियल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो जो भी ब्रांच में यहाँ पर आप जिस ब्रांच में इस सेल के अंदर जिस ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हो उसका पर्टिकुलर आप लोग क्वालिफिकेशन देख लेना, क्योंकि हर ब्रांच की हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन देकर रखी है, ठीक है। तो स्पेशली आप नोटिफिकेशन में देख लेना, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, या फिर इस क्लास की मतलब इस सारी पीपीटी की या फिर सारे नोटिफिकेशन की आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च करोगे टेलीग्राम एमपी परीक्षा के नाम से तो आपको वहां भी मिल जाएगा। अगली अगर हम लोग बात करें एएआई मतलब एएआई, ठीक है। एआई मतलब आपका एग्जाम की आपकी डेट है, अभी कोई नोटिफाई नहीं की गई है, बहुत जल्द आपको यहाँ पर नोटिफाई कर दी जाएगी। फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 1/9/2022 से स्टार्ट होगी और आपकी 30/9/2022 तक आपकी चलेगी। एग्जाम की फीस की बात करोगे यहाँ पर आप तो 1000 रुपये लगेगा आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, और फ्री रहेगा वुमेन का एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी का, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, ड्राइविंग लाइसेंस जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस इस पोस्ट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले भाई साहब ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और ये आपको सारी डेट देखे रखी है, इस डेट को यहाँ पर आपको कवर करना है। एज क्राइटेरिया की बात करोगे तो 18 से लेकर 30 साल तक, 18 से लेकर 30 साल तक आपका एज होना चाहिए, मतलब 18 से बड़े और 30 से छोटे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो ध्यान से समझना, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 10th पास प्लस 3 ईयर अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा, 12th पास रेगुलर स्टडी विद 50% मार्क्स। इसका भी नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, तो आप इनकी जो फायर सर्विस की है स्पेशली उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरे नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अब इस पोस्ट का नाम क्या है आपका, अच्छा एआई में ना बहुत सारी पोस्ट है, जैसे मैं पोस्ट वाइज आपको बता रहा हूँ। जैसे इस पोस्ट में जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, तो मैंने इसका डिटेल आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी पोस्ट है, डिपार्टमेंट एक ही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हो ना तो वहां पर जितना भी स्टाफ रहता है वो आपका एआई के अंतर्गत आता है, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का। अब यहाँ पर आप देखोगे एग्जाम की डेट अगेन आपको नोटिफाई की जाएगी। फॉर्म फिलिंग की डेट 1/9/2022 सेम आपकी रहेगी। एग्जाम की फीस सेम आपकी रहने वाली। वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक और पॉइंट ऐड करना है, वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर्स, ठीक है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज क्वालिफिकेशन या फिर एज क्राइटेरिया आप पार करने चाहिए या फिर उसके बीच में रहने चाहिए। और एजुकेशन की बात करोगे, ग्रेजुएट विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर आपका हिंदी, मतलब आप ग्रेजुएट तो होने चाहिए। उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश का 30 वर्ड का और हिंदी का आपका 25 वर्ड का। वो टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और आपका एक ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग फॉर्म जरूर देखना। अब यहीं पर एआई के अंतर ही एक और आपका रहेगा, और इस पोस्ट का रहेगा आपका सीनियर असिस्टेंट। इस पोस्ट का क्या रहेगा आपका सीनियर असिस्टेंट, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट, तो यहाँ पर आप देखते हैं सारी चीजें सेम रहेंगी। एग्जाम की डेट आपको नोटिफाई की जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिंग डेट 1/9/2022 से लेकर 30/9/2022, फीस आपकी 1000 रुपये रहेगी। वर्क एक्सपीरियंस आपका वही 2 साल का रहेगा। एज आपकी 18 से 30 रहेगी, लेकिन बेटा यहाँ पर क्वालिफिकेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। डिपार्टमेंट सेम है, सारी चीजें सेम होंगी, लेकिन पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। वो क्या रहेगी, ग्रेजुएट प्रेफरेबली बीकॉम विद कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 3 ईयर्स 3 to 6 मंथ, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और प्रेफर किसे किया जाएगा, जो बीकॉम के साथ किया हुआ ग्रेजुएशन, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर ट्रेनिंग का 3 साल से लेकर 3 महीने का या फिर 6 महीने का आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है। ये पोस्ट आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि ये वो पोस्ट है जो आपको एक शॉर्टेस्ट रूट देंगी, मतलब ज्यादा लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगला एफसीआई, अब इसका तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था कि भाई एफसीआई में भी कहीं ना कहीं आपके मैनेजर की पोस्ट आने वाली है। तो यहाँ पर एग्जाम की डेट आपकी दिसंबर में यहाँ पर फाइनल की गई है, टेंटेटिव है, लेकिन आप सर्टेन मानो दिसंबर में हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म फिलिंग आपका हो चुका है, 26/9 तक आपका फॉर्म आपका भरा जाएगा, मतलब 27 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक। एग्जाम की फीस 800 रुपए एग्जाम रहेगी फीमेल के लिए, एससी एसटी के लिए। एज क्वालिफिकेशन 28 है
और किसी एक पोस्ट में 35 साल भी है। मैनेजर जो आपका हिंदी का है उसमें आपका 35 साल आपको एज मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये ना बताकर मैं आपको डायरेक्ट एक ही चीज बोलूंगा कि भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको देख लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है और हर पोस्ट का अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन देके रखा है। तो बजाय ग्रेजुएशन या फिर किसी और के, आप ऑफिशियल एक बार नोटिफिकेशन देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला, तो ये थी आपकी सितंबर महीने की आपकी टॉप वैकेंसीज जिनका मैंने यहाँ पर आपको पूरा समराइज किया। और डिटेल में अगर आपको इनको देखना है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देके रखे हैं सारे नोटिफिकेशन की, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सारे जितने भी आपके नोटिफिकेशन आने वाले हैं उनका ऑफिशियल पीडीएफ आपको नीचे देके रखा है। और इन सभी के बाद जो आपका 5 सितंबर को जो आपका टीचर्स डे आने वाला है, तो परीक्षा परिवार आप सभी के लिए एक सरप्राइज लेकर आने वाला है दोपहर 12 बजे। अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक स्थान पर, एक जगह पर ही सारी चीजें कैसे अवेलेबल हो, तो ये चीज आपको मिलने वाली है परीक्षा एप्लीकेशन पर। अब ये कैसे डिजाइन किया जाएगा, किस तरीके तक हर बच्चे तक पहुंचाया जाएगा, ये आपको हम लोग बताएंगे 12 बजे 5 सितंबर को। तो ये आप सभी के लिए सरप्राइज है। वीडियो के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखे रखिए कि आप लोगों के लिए वो क्या सरप्राइज है जो हर किसी के लिए जरूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस लिंक को अभी से ओपन करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अपने 5 तारीख को सरप्राइज वाली क्लास में। तब तक इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।